सितंबर के जो एग्ज़ाम लिया उसका आज एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यूपी के वर्तमान उप मुख्यमंत्री पूछा। मुख्यमंत्री पूछता तो योगी आदित्यनाथ हो जाते, लेकिन उप मुख्यमंत्री, इसका आंसर केशव प्रसाद मौर्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उच्च सदन मतलब स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया को क्या कहा जाता है? अब देख सकते हैं जिस तरह सेंटर में राज्यसभा एक लोकसभा होता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला। उसी तरह स्टेट में भी होता है। ओनली 6 स्टेट है जिसके पास दोनों है, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट काउंसिल। लेकिन क्या पूछ रहे हैं? अपर हाउस इसका सही आंसर हो जाएगा। विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका सही आंसर हो जाएगा। एक राज्य विधानमंडल जिसमें 2 सदन होते हैं उसमें शामिल है निचला सदन, राज्य विधानसभा को कहते हैं, जबकि उच्च सदन राज्य परिषद या विधान परिषद को बोलते हैं। राज्य विधान परिषद अनुच्छेद आर्टिकल 169 के द्वारा इसे बनाया ख़त्म किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 121 के अंतर्गत किसी राज्य के विधान परिषद में राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है इसमें? आर्टिकल 171 के अंतर्गत जो उस सदन हुआ स्टेट में उससे 1/3 से कम नहीं होगा और 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 40 से कम नहीं होगा और 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोल्ड डोवर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? हेरोल्ड डोवर कब आया था? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकेंड वाला पूछेगा तो महालनोबिस हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली है? तो ये क्या है? पश्चिम दिशा, वेस्ट की ओर बहने वाली नदी का नाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, तापी। इसके अलावा आप और याद रख सकते हैं जिसमें लूनी नदी है, घाघर नदी है, माही भी है, साबरमती भी है, तवा नदी भी हो जाता है और सरस्वती नदी। इसका नाम आप रख सकते हैं आगे वाले स्टेप में, इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आप देख सकते हैं राजा राम मोहन ने आत्मीय सभा 1815 से 19 की स्थापना की थी। 1828 में उन्हें ब्राह्म सभा की स्थापना की, बाद में ब्राह्म समाज। आप देख सकते हैं कि आर्य समाज स्वामी दयानंद ने बनाए थे। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान है। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग है। और क्वेश्चन आदि ब्रह्म समाज पूछ सकता है जिसका फाउंडर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी रविंद्रनाथ टैगोर, जो राधा कांड दोनों में मतभेद हो जाने के कारण दोनों ने अलग अलग ग्रुप बना लेते। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन भाग जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पार्ट 5 आर्टिकल 51 क्लॉज ए। इससे भर के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप कंप्लीट करके ही जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 में किया गया था राष्ट्रीय बीमा योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं क्रस्ट सबसे ऊपरी परत कहते हैं, उसके बाद मेंटल आता है, फिर कोर आता है। 3 पार्ट होता है, उसमें सबसे पहले पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु मुर्मू और कानून मामू मुख्य नेता इसके नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सितार उस्ताद पंडित रविशंकर, आपको ये पता होना चाहिए। ये पंडित रविशंकर को ये पूछा गया है पहले भी स्टेप में कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं CGL सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो पूछा गया है एनालिसिस। पहला क्वेश्चन इसका, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? प्लान ड्रॉट का 4th में क्या किया गया था, जिस समय हमारे देश में अन्न की कमी हो जाती थी, क्योंकि 1962 के वार के समय क्या होता है 2 वार पड़ गया था और ड्रॉट भी हो गया था, इसके लिए भूखा था, इसलिए जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर वेयर इज द डेड सी लोकेटेड? डेड सी कहाँ है? तो बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में है, जहाँ का पानी सबसे ज़्यादा खारा है, जहाँ आप डूब नहीं सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी गायकेल की प्रसिद्ध है गिरजा देवी का घराना पूछा गया था, किस घराने से बिलोंग करती है? तो सोनिया और बनारस घराने, सेनिया और बनारस घराने इसका घराना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ठुमरी गाय गिरजा देवी का जन्म और किस जगह से बिलोंग करती है, तो वो भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम में एक बच्चा पैदा होने पर कितने पेड़ लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सही 100 पेड़ लगाए जाते हैं अगर एक जीवित बच्चे का जन्म होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रॉन के बारे में तो आपको किडनी के बारे में याद होगा, किडनी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा भलीत सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राजा भलीत सिंह नेशनल गेम से संबंधित है। टोल्कापियम रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा टोल्कापियाजी। टोल्कापियाजी आपको तीनों करके जाना, चोल, चेर, पांड्या, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पदयानी किस राज्य का नृत्य है? तो पदयानी का सही आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020 इज पार्ट ऑफ विच एक्ट, किसका पार्ट है? तो इसका 1897 वाला पार्ट है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एवोगैड्रो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर, तो ये आपको तो याद होना चाहिए 6.022 × 10⁻23, ये तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन है? पीछे देख चुके हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन है। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन है। इसमें बहुत सारा सब तो पूर्व में अधिकतर जो वेस्ट बंगाल में ड्रेन करती हुई नदियाँ वो पूर्व की ओर बहती है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्राह्मणी, पुनियार, बगै, सोनगा सब तो है। देख लीजिएगा आप ऑप्शन में कौन था उसके अनुसार कर लेना है। अब आते हैं 18 सितंबर से 3 एग्ज़ाम का एनालिसिस करते हैं किस तरह का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? दोनों का सही स्थान बताना। इसका देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी आके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पांडव वंश की राजधानी क्या थी? तो पांडव की मदुरई है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चोल वंश की राजधानी कहाँ है? तो उसका तंजीवर हो जाएगा। पल्लव पूछेगा कांचीपुरम हो जाएगा। विजयनगर पूछेगा उसका नाम हम्पी हो जाएगा। तो आपको ये करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जिला पूछा है, डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो सही आंसर थाने हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है थाने। महाराष्ट्र थाने भारत के सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, लेकिन सबसे कम पूछेगा दिबांग घाटी कहाँ पड़ेगा? तो अरुणाचल प्रदेश। अब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी समिति भारत में स्थानीय शासन संबंधी बीच कमेटी रिलेटेड लोकल गवर्नेंस इन इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा थुंगुन कमेटी। आपको 4 या 5 कमेटी है जो लोकल सेल गवर्नमेंट से है, जिसमें फर्स्ट आता है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बना था। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी है, उसके बाद एल एम सिंह भी कमेटी है, थुंगुन कमेटी है, JBK राव कमेटी है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न सम्मानित किया गया 2008 में जो पंडित भीमसेन जोशी है किस घराने से बिलोंग करते हैं? घराना नहीं पता है। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी जी को 2008 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच 5 ईयर प्लान स्लोगन अफोर्ड वर्क एंड प्रोडक्शन को नारा दिया गया था? 7th पंचायती। इससे आप देख सकते हैं 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन पूछने लगा, तो इसको आप करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या? व्हाट इज द केमिकल? CaOH2। इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर है यामिनी कृष्णमूर्ति किस शैली से नृत्य? यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम कुचिपुड़ी। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश पुरस्कार हरिवंश अवार्ड इज गिवन ऑफ व्हिच स्टेट? इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। किस भारत राज्य में सबसे ज़्यादा बड़े बांध थे? बांध का संख्या पूछा गया तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद MP का नंबर आता है, उसके बाद गुजरात में बांध आते हैं। तो ये आपको करके जाना है शैली। कनक राजू को किस नृत्य शैली में योगदान के लिए 2021 में पद्म से सम्मानित किया गया था? 2000 कनक है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुस्सादी।